हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे पशुपालन प्रबंधन संस्थान द्वारा पशु चिकित्सक की वैकेंसी निकाली गई है, पशुधन सहायक की भी वैकेंसी निकाली गई है और पशु मित्र 3 तरीके की नवीनतम वैकेंसी निकाली गई है। इसके फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के संबंध में हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखें। फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो के अंतर्गत अपन सिर्फ इस वैकेंसी के संबंध में जानकारी लेंगे। ये वैकेंसी किस तरह रहने वाली है, किस तरह आपका सिलेक्शन होगा, किन-किन शर्तों को आपको अकॉर्डिंग टू इसमें आपको भर्ती किया जाएगा, सारा प्रोसेस आज अपने इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना छूटे। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर्वप्रथम जैसे पशुपालन प्रबंधन संस्था की आप साइट खोलेंगे तो यहाँ पर आपको है जो होम पेज पे आपको पॉपअप मैसेज मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आप इस वैकेंसी को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे कैरियर में जाके भी ये मिल जाएगी आपको विज्ञप्ति। इस विज्ञप्ति को एक बार देख लेते हैं। फॉर्म फिलअप के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन इस पे क्लिक करके फॉर्म फिल करना होगा। जैसे अपन यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं वेटरनरी डॉक्टर के अंतर्गत आपके लगभग 329 पोस्ट हैं और आपको 40,000 रुपये पर मंथ है जो आपकी सैलरी रहेगी। और इसकी योग्यता आप देख सकते हैं, बैचलर इन वेटरनरी साइंस यानी पशु चिकित्सालय में आपके पास में पशु चिकित्सा विज्ञान की है जो आपके पास में बैचलर डिग्री या फिर आपके पास में मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद में लाइव स्टॉक असिस्टेंट है, उसके लिए 750 पोस्टें हैं, 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है और 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है, जो कि पशुपालन डिप्लोमा होता है, वो आपके पास में। उसके बाद में जैसे पशु मित्र है, इसके लिए कम से कम आपके पास में योग्यता के रूप में आपके न्यूनतम 3 मंथ का है जो प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रशिक्षण सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसके अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत आपका प्रशिक्षण होना चाहिए या फिर पशु मित्र का या गोवंश मित्र का या पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता या अन्य कोई इनके समकक्ष है, तो वो आपका कम से कम 3 मंथ का होना ज़रूरी है। आपको 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी और लगभग 1300 पोस्टें हैं जो पशु मित्र की निकाली गई हैं। आप एज क्राइटेरिया देख सकते हैं, जो वेटरनरी डॉक्टर है उसके लिए 25 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य और लाइव स्टॉक असिस्टेंट के 21 से 45 वर्ष रखे गए हैं। और पशु मित्र है इसके लिए 18 से 40 वर्ष। आपको आयु में किसी भी तरह का रिलैक्स नहीं दिया गया है, ये एज है, यही आपकी एज रहने वाली है। इसके आप आगे या पीछे किसी भी तरह का कोई रिज़र्वेशन नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए वेटरनरी डॉक्टर के लिए ₹900 फीस है और लाइव स्टॉक असिस्टेंट के लिए ₹850 है और पशु मित्र के लिए ₹750 रखे गए हैं। और ये जो राशि है किसी भी तरीके से आपको वापस नहीं लौटाई जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके फॉर्म है जो 25 सितंबर से शुरू हो जाएँगे, 10 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रखी गई, इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब जैसे पशु चिकित्सक वेटरनरी डॉक्टर की वैकेंसी निकाली गई है, तो इनको क्या-क्या काम करने होते हैं, वो सारी यहाँ पे जानकारी दी गई है। एक बार आप जैसे फॉर्म फिल करते हैं, उससे पहले एक बार इसको ज़रूर रीड आउट करें। इसकी प्रिंट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको क्या काम करने होंगे, क्या आपके अधिकार है, क्या आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये सारी। उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको पर मंथ ₹40,000 सैलरी दी जाएगी और उसके बाद में आपका जैसे 1 वर्ष कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में 10% है जो आपकी राशि है जो बढ़ा दी जाएगी। ये सेम प्रोसेस आपका पशुधन सहायक में भी है। जैसे वेटरनरी डॉक्टर होता है, तो उसके अंदर में 4-5 पशुधन सहायक होते हैं और इनके अंडर में है जो पशु मित्र होते हैं। इनके काम-वाम सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, एक बार इसको रीड आउट ज़रूर करना है आपको। और उसके बाद में जैसे आपको यहाँ पे सैलरी दी जाती है, तो सैलरी के अंतर्गत आपको कुछ आपको टारगेट दिए जाते हैं, उनको आपको अचीव करना ज़रूरी है। कोई लक्ष्य दीजिए आपको दिए जाते हैं, जैसे 10 लक्ष्य देते हैं, तो 10 में से जैसे आप आपने 8 लक्ष्य कंप्लीट कर दिए गए हैं, तो आपकी सैलरी है जो उसमें से आनुपातिक रूप से कट भी सकती है। तो इसके लिए आपको जो लक्ष्य दिए जाते हैं, उनको आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे आपको ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसका पूर्ण रूप से यहाँ पे एनिमल एम्बुलेंस बाइक के माध्यम से ही आपको सर्विस देनी होगी। ये आपको प्रमुखता के रूप में एनिमल एम्बुलेंस बाइक जो सर्विस है, इसके संबंध में है। इसके संबंध में क्या-क्या काम करने होंगे, ये आपकी बाइक रहने वाली है। इसके अंदर सारी जो है जो प्राथमिक किट वगैरह ये सारी आपको पूरा मॉडिफाइड है जो बाइक मिलेगा। इसके अलावा जो पशु प्रबंधन संस्थान के द्वारा जो चलाए जाने वाली योजना है, उनके संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। आपको फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद में आपको फॉर्म है जो यहाँ पर विभाग में भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप जो फीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर कोड के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं और आपको फॉर्म अपने पास रखना है और आपने जो भी फीस पे की है फॉर्म की, वो आपको प्रिंट ले लेनी है और उसके बाद में आपको कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास में रखना है। और आपको एक से अधिक आप अगर फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस है, वो अलग से यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आप जैसे वेटरनरी डॉक्टर के भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, लाइव स्टॉक असिस्टेंट के लिए भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको एक ही ईमेल से फॉर्म फिल नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप जिस फॉर्म में आप अपना ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, वो आपका खुद का होना चाहिए और उसके बाद में आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर एक्टिव मोड पे होना चाहिए। आपको सारी सूचनाएँ जो मेल के माध्यम से ही भेजी जाएगी, इसके लिए आपका ये मेल है जो एक्टिव और मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना ज़रूरी है। अब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको आपका फ़ोटो भी अपलोड करना होगा और फ़ोटो की साइज़ भी यहाँ पे दी गई है
और आपका सिग्नेचर, ये सारी जानकारी दी गई है। उसके बाद में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये मुख्य बिंदु है। इसके ऊपर आपको सावधानीपूर्वक ध्यान रखना है। जैसे आप अपना फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में जो आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, उनको जाँचा जाएगा और उसके बाद में है जो आपको ईमेल भेजा जाएगा स्टूडेंट को। ईमेल के बाद में आपको है जो अनुबंध पत्र देना होगा, जो कि ₹100 के स्टाम्प के अंतर्गत आपको नोटरी करवा के तैयार करना होगा। डाक के माध्यम से भी आपको संस्थान को डाक के माध्यम से ही आपको भेजना होगा, पशुपालन प्रबंधन संस्थान को। और उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, आपको इसको एक बार देख लेना है कि जैसे आपने अनुबंध में किसी भी तरह की आपने जानकारी अपूर्ण फ़िल की है या कोई गलत जानकारी फ़िल की है, तो आपका आवेदन है जो निरस्त कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अनुबंध पत्र के बाद में आपको है जो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, ये भी आपको मेल के माध्यम से ही सारी जानकारी दी जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको साक्षात्कार के समय, इंटरव्यू के समय आपके पास में मूल दस्तावेज़ होना ज़रूरी है और आपको पहचान पत्र के रूप में आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, परिचय पत्र है, ये सारी जानकारी आपको पास में रखनी है। और आपको अनुभव सर्टिफ़िकेट भी अपने पास रखने हैं। अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास में अनुभव सर्टिफ़िकेट है, तो वो भी अपने पास रखने हैं और उसके बाद में अपने को इनकी सारों की फ़ोटोकॉपी भी करवानी है और उसके अंतर्गत आपको साइन भी करना ज़रूरी है। अब जैसे आपका अंतिम चयन होता है, वो आपका इंटरव्यू के माध्यम से चयन होगा और इंटरव्यू के समय आपके पास में डॉक्यूमेंट है, उसके बाद में आपको प्रपत्र दिए जाएँगे, उनको फिल करना है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उनको फिल करना है, उसके बाद में आपको है जो फाइनल आपको सेलेक्ट किया जाएगा और जैसे फाइनल सेलेक्ट किया जाता है, तो आपको मेल के माध्यम से ही सूचना मिलेगी और आपको 1 दिवस की जो ट्रेनिंग होगी, जो जयपुर आपका मुख्यालय है, वहाँ पे ट्रेनिंग होगी और वहाँ पर आपको है जो जाना होगा। और उसके बाद में आपको जैसे वहाँ जाते हैं तो आपको यात्रा भत्ता किसी भी तरह का देनी होगा। प्रशिक्षण में सारा जो खर्चा होता है ट्रेनिंग का, वहाँ पर है जो संस्थान के द्वारा दिया जाएगा। जैसे आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू आपका 100 नंबर का रहने वाला है और इंटरव्यू के अंकों की गणना करते हैं, तो यहाँ पर आपका अनुशासन देखा जाएगा, आपके दस्तावेज़ सत्यापन देखे जाएँगे और आपका इंटरव्यू जो पत्र है, वो देखा जाएगा और उसके बाद में इसके अंदर पत्र के अंदर जो क्वेश्चनों के उत्तर भरे हैं आपने और एवं उसके आधार पर आपका फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। ये 4-5 बिंदु दिए गए हैं, इनके अंतर्गत आपके कुल 100 नंबर को डिवाइड किया जाता है और उसके बाद में आपका है जो साक्षात्कार इंटरव्यू के अंतर्गत आपका 60% होना ज़रूरी है। अब आपका जैसे ये संस्थान है, पशुपालन प्रबंधन संस्थान, ये राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत है और ये एक एनजीओ संस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट संस्था नहीं है, गैर सरकारी संस्थान है। आपको वैकेंसी के संबंध में कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। आप यहाँ पर अपनी हेल्पलाइन पे संपर्क भी कर सकते हैं, मेल नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर भी आप अपना संपर्क कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे एनिमल एम्बुलेंस के बारे में भी जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं एनिमल एम्बुलेंस के संबंध में आपको अपना है जो जो फर्स्ट फ़ेज़ होगा, पहला चरण है, उसके अंदर 120 एम्बुलेंस बाइकें हैं जो वितरण की जाएगी, जिनका सिलेक्शन होता है। उनको है जो पशु शिक्षक और पशुधन सहायकों को है जो दी जाएगी। उसके लिए आपसे आवेदन माँगे जाएँगे, जब आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद में और आवेदन आपके कंप्लीट होते हैं, तो आपको है जो ये बाइक प्रोवाइड की जाएगी। इस बाइक के लिए आपको एडवांस राशि जमा करवानी होती है। कुछ राशि एडवांस जैसे बाइक नहीं मिल रही, उससे पहले जमा करवानी होगी, वो आपको मेल पे या मोबाइल नंबर पे आपको भेजा जाएगा लिंक, उसके माध्यम से जमा करवानी है और जैसे आपको बाइक एम्बुलेंस प्राप्त हो जाती है, उसके बाद में शेष राशि आपको स्वयं को जमा करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि बाइक की राशि हमारे को ही देनी है, तो पूर्णतः आपको पहली बार जैसे आपको बाइक मिलती है, तो फर्स्ट में आपको यहाँ पर पे करना है, यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद में अगर आपका 3 साल का कार्य पूरा हो जाता है, जैसे आप लगातार 3 साल तक अपना कार्य करते हैं और आपको जो मासिक लक्ष्य दिए जाते हैं, वो आपने कंप्लीट कर दिए हैं, तो आपको 3 साल के बाद में जो आपकी एम्बुलेंस की जो बाइक की राशि थी, वो आपको संस्थान द्वारा वापस लौटा दी जाएगी। यानी कि आपको जो बाइक की राशि है, वो 3 साल बाद में प्राप्त होगी और आपको पहले जो आपको खुद को है जो ये राशि जमा करके लेनी होगी। इस तरीके से ये वैकेंसी रहने वाली है। आपका कोई भी क्वेश्चन वैकेंसी से संबंधित है, तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा और फॉर्म फिलअप का प्रोसेस हमने अलग से बताया है, उस वीडियो को जरूर देखें। आई बटन पे लिंक मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और इस भर्ती संबंधी नवीनतम अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।